दीन बंधु दया निधि और है प्रभु न्यायाधीश। तुम सदा सहायक दीन के, मैं तुम्हें नवाऊं शीस। द्वार है यशोदा के लाल और रख दे तुम सभी को ख्याल। हरे तेरी लीला यजब निराली, अरे तेरी महिमा अजब निराली। लाली राखो मेरी, यशोदानंद दुलारे सहारे तेरे हरि। हाँ दोस्तों, देखते हैं अजय कैसेट कंपनी के सौजन्य से भगवान की पावन कथा में जो ये आख्यान लिया गया है, किस तरह से भगवान कन्हैया ने इंद्र का पूजन छुड़वाने के बाद गोवर्धन का पूजन कराया। तो आप देखें थोड़ी देर जरा सी कहानी।
एक बार भगवान कन्हैया बैठे हुए हैं, क्या देखा वृंदावन में बड़ा हंसी उल्लास है, गोपियां बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजी हुई हैं, पूजा की थाली हाथ में लिए हुए हैं। ऐसा लगता था कि स्वार्थ भरे गीत गाकर किसी को रिझा रही हैं। दूर से भगवान निहार रहे वृंदावन में, बड़ा हंसी उल्लास है वहां। वो गोपियां जो हैं कर 16 श्रृंगार, गोपियां बढ़ती जाती हैं रे, गोपियां बढ़ती जाती हैं और स्वार्थ भरे गीतों से बेकने रिझाती हैं। खड़े हुए देख रहे हैं भगवान, वो गोपियां जो हैं अरे हाथ में किसी के खाली हैं, कोई नए नारियल जायका पे पूजा की थाली है। तो मन में सोचे बनवारी रे, तो मन में सोचे बनवारी, और कहाँ पे आई खड़ी जाए सुधा महतारी। खड़े होके भगवान निहार रहे हैं। मन में विचार किया, ऐसा लगता है ग्वाल वालों को ये ध्यान नहीं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आज तक हमने ये बताया भी नहीं। चलो आज मौका है, आज चल के बताते हैं। इन्हें असली तत्व का ज्ञान नहीं है। आप आगे बढ़े भगवान, और जहां मां यशोदा नंद बाबा बैठे हैं, सवाल करते हैं भगवान, मैया क्या हो रहा है वृंदावन में? आज से पहले हमने इतनी हंसी इतनी खुशी कभी नहीं देखी। ये वृंदावन के लोग कहां जा रहे हैं और ये क्या हो रहा है? सवाल कर बैठे भगवान कि मैयारी आज नया उत्सव और किस लिए मनाया जाता है? सवाल कर बैठे भगवान मां यशोदा से, मैया क्या हो रहा है वृंदावन में? मैया ये आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है? किनके स्वागत सत्कार को सामान सजाया जाता है? सवाल करते भगवान, पूछते हैं और कहते हैं मां यशोदा ये गोपियां जो हैं ये क्या कर रही हैं और कहां जा रही हैं? और पूछ बैठे ये तरह तरह के साज किए किस लिए बालनी आती है, किस लिए बालनी? किस लिए बालनी आती है? और धीरंधर इन स्वार्थ भरे गीतों से किस कारण किन्हें मनाती है? पूछ बैठे भगवान यशोदा मैया से, मां ये वृंदावन के लोग कहां जा रहे हैं
ये तरह तरह के साज किए हुए आज ऐसा लगता है कि ये स्वार्थ भरे गीतों से किसी को रिझा रहे हैं। तो यशोदा तो चुप ही रही हैं। बाबा नंद समझाने लगे, सुनो घनश्याम, और बोले हैं तुम्हें नहीं मालूम है। यशोदा तो चुप ही रही, बोले बाबा नंद और राम। यशोदा तो चुप ही रही, बोले बाबा नंद और रामा। तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद और रामा। नंद बाबा समझाने लगे, सुनो घनश्याम, ये जो तुम देख रहे हो वृंदावन के लोगों को इतने हंसी उल्लास के साथ तुम निहार रहे हो, ये है आज देवताओं के राजा इंद्र की पूजा का दिन। हे घनश्याम, हर कार्तिक के महीना की 14 वाले दिन हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। तो घनश्याम बोले हैं, बाबा इंद्र की पूजा हम लोग क्यों करते हैं? क्या हमारा स्वार्थ है इंद्र से? तो नंद बाबा कहते, सुनो मुरलीधर, हम इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं, जब हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र देव हमारी श्रद्धा को निहार करके हमारे ऊपर एक एहसान करते हैं। एहसान काय का एहसान बाबा? तो बोले सुनो ना, वो इंद्र महाराज जो हैं कि मेघों को आज्ञा दे करके और पृथ्वी पर जल बरसाते हैं। सुनो घनश्याम, एहसान वो हमारे ऊपर ये करते हैं। और नंद बाबा बोले हैं, मेघों को आज्ञा दे करके पृथ्वी पर जल बरसाते हैं। जो रिद्धि सिद्धि उपजा करके और अपना धन धान बढ़ाते हैं। और बोले हैं नंद बाबा धीरेन्द्र, सुनिए ना, इसी एहसान के बदले में ब्रजवासी उन्हीं मनाने को उत्सव हर साल मनाते हैं। तो मेह की याचना करते हैं और यश गाकर उन्हें रिझाते हैं। सुनिए ना घनश्याम, जब हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं
तो इंद्र हमारी इस पूजा को निहार करके जल की वर्षा करते हैं। और जब जल की वर्षा होती है अनाज पैदा होता है, और जब अनाज पैदा होता है तो हम लोग खाते हैं, और जब खाते हैं तो जीते हैं। इसलिए सुनो घनश्याम, तुम भी जाओ, तुम भी तैयार होके आओ और इंद्र की पूजा में भाग लो। नंद बाबा बोले हैं, वही पुराना एहसान जो हम लोगों के ऊपर आया है, हम दबे चल रहे एहसान के बदले में। घनश्याम जाइए ना, पूजा करके सब लोग इंद्र की उपासना करेंगे। तो कन्हैया बोले, बाबा मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? बोले बात ऐसी है बाबा, जो हम लोग इंद्र को अपना इष्ट मानते हैं, देवता मानते हैं, भगवान मान रहे हैं, सबका मालिक एक है परमेश्वर, क्योंकि उसका काम है जल की वर्षा करना। और घनश्याम बोले, सुनो बाबा, सबका मालिक परमेश्वर है और उसका ही सच्चा पूजन है। अध्यात्म भाव से देखो तो और अपना मालिक गोवर्धन है। सुनो बाबा, इंद्र का काम है जल की वर्षा कराना, इसलिए उसे इंद्र बनाया है। और हमारी ये भूल है जो हम लोग अपने मतलब के पीछे उन्हें अपना भगवान मान रहे हैं। सबका मालिक एक है, उसी का पूजन करना चाहिए। और यहां देखा जाए तो अपना मालिक गोवर्धन। और बोले हैं, अध्यात्म भाव से देखो तो अपना मालिक गोवर्धन है। सुनो बाबा, ये हम लोगों की भूल है जो हमने अपने मतलब के पीछे उन्हें अपना इष्ट मान लिया। सबका मालिक एक है परमेश्वर। और अगर यहाँ देखा जाए तो हम लोगों का मालिक है गोवर्धन। जहाँ हमारे गौ में बच्चा चलते हैं, वो हम सब लोग जहाँ खेलते हैं, बाबा जिन गोवर्धन की महिमा से वो दिन रात किलोने करते हैं। ए बाबा, तुम्हें नहीं मालूम है, जिन गोवर्धन की महिमा से दिन रात की लोली करते हैं, जिन गोवर्धन के ऊपर ही दिन रात की गौएं चरते हैं। सुना, मेरी मानो मेरे बाबा, तो तुम भी उनका भजन करो। अज्ञान त्याग कर जीवन में ओम गोवर्धन का नमन करो। हे बाबा, इसलिए हमारा तो यही कहना है कि सब लोग चलो और गोवर्धन का पूजन करेंगे। और नंद बाबा समझाने लगे, सुनो घनश्याम, तुम्हें नहीं मालूम है, इंद्र बहुत बड़ा घमंडी है। अगर ये बात इंद्र को पता चलेगी तो क्या होगा? बोले क्या होगा? ज्यादा करेगा, जल की वर्षा नहीं होगी, और क्या होगा? नंद बाबा कहते, नहीं नहीं घनश्याम, तुम्हें नहीं मालूम है मुरलीधर, सुनिए ना। बोले कि हाथ पकड़ी बा कैरी मेरे लाला, ओए ओए मेरे लाला प्यारे,
सुन लाला मेरी बात जी। नहीं मालूम है तुम्हें। और नंद बाबा समझाते हैं अखिलेश और बोले हैं हाथ पकड़ी मेरे लाला, मेरे लाला प्यारे, कोई सुन लाला मेरी बात रे। सबके साथ जी। नंद बाबा बहुत समझा रहे हैं वहां, मगर भगवान नहीं मान रहे। बोले बाबा अगर पूजा होगी तो गोवर्धन की होगी, अन्यथा किसी की नहीं होगी, क्योंकि बाबा तुम्हें नहीं मालूम है। अब नंद बाबा समझाए श्याम ने एक नहीं मानी रे, श्याम ने एक नहीं मानी, और गोवर्धन की पूजा की अपनी जिद ठानी। क्योंकि श्याम को बाबा समझावे, कन्हैया हंसी हंसी बतरावे। श्याम को बाबा समझावे, हंसी हंसी बतरावे। बहुत समझाया नंद बाबा ने, भगवान नहीं माने। अंत में भगवान कहते बाबा अगर हमारी मानो तो हमारी राय तो यही है कि पूजा होगी तो गोवर्धन की होगी। अंत में ग्वाल वालों को नंद बाबा ने बुलाया और एक बात कहिए, सुनो भैया, अगर कन्हैया की जो इच्छा है क्या इसमें सब लोग सहमत हो? तो ग्वाल बाल बोले हैं बाबा तुम तो गांव के मुखिया हो, जैसा तुम करोगे उसमें हम भी सहमत हैं। तो अंत में गोपियों को इशारा देते नंद बाबा और कहते चलो गोवर्धन के पास, आज हम लोग इंद्र का पूजन छोड़ करके गोवर्धन का पूजन करेंगे। गोपियां चली हैं 16 श्रृंगार किए हुए वहां गोवर्धन की तरफ। और ऐसा ही नहीं प्रवेश मामा जी, कर 16 श्रृंगार, हाथ में तारा चमकनी सारी, और गोवर्धन के पूजा की के सबन करी तैयारी। धीरंदर चली हैं गोपियां 16 श्रृंगार किए हुए, पूजा की थाली हाथ में लिए हुए आगे बढ़ती हुई जा रही है। वहां कर 16 श्रृंगार की गोपा कुमार चमकरी सारी, चमकरी सारी, सबने मिलकर करी वहां तैयारी। अब चले सगर श्याम और बलराम की बढ़े जगारी, सबसे आगे चली यशोदा माता,
गोपियां चली हैं गोवर्धन की तरफ पूजा करने को। धीरे धीरे कुछ गा रही हैं, कुछ गुनगुना रही हैं वो गोपियां, और बोली हैं कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मन। चली गोपियां धीरे धीरे गुनगुना रही है वहां, और बोली हैं अरे सात शेर की करूं करैया, ये सात शेर की करूं करैया, अजी में तो रुचि रुचि भोग लगाऊं मेरे वीर। अरे सात को सको दे परिक्रमा, सात को सको दे परिक्रमा, अजी में तो पैग पैग पे खाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मन। अरे पूजा कर श्री गोवर्धन की, ये पूजा कर श्री गोवर्धन की, और अखिलेश मैं तो मानुष गंगना मेरे वीर, नाय माने मेरो मन। हंसी उल्लास के साथ गोपियां गीत गाती हुई 16 श्रृंगार किए हुए पहुंच गई गोवर्धन के करीब, और सब लोग वहां बड़े हंसी उल्लास में नाच रहे हैं, गीत गा रहे हैं। यशोदा मैया बोली अरे नाय माने मेरो छैया चलिए पूजा को मैया रे, ऐसा ही नहीं, ये